जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शत्रु होते हैं। हमारे आंतरिक शत्रु भी हैं, बाह्य शत्रु भी हैं। हर प्रकार के शत्रुओं के निग्रह हेतु विशेष करके तंत्र मार्ग से संबंधित जो सबसे बड़ी महाकृत्या शक्ति हैं, उन्हें 10 महाविद्याओं में से एक स्वरूप माना गया है, जो कि भगवती पीताम्बरा माँ भगवती बगलामुखी की हैं। इनके कवच के पाठ मात्र से, स्मरण मात्र से शत्रुओं का हर प्रकार से निग्रह संभव हो जाता है, यानी वह स्तंभित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। भगवती पीताम्बरा के अनेक प्रकार के कवच हैं। उन कवचों में से जो सबसे प्रमुख कवच और जो शीघ्र फलदायी है, जो तीव्रतम आघात करता है शत्रुओं के ऊपर, अगर आपके कोई ऐसे शत्रु हो जो कि आपके ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अभिचारिक कर्म इत्यादि करते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके आपको परेशान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवती पीताम्बरा के इस रुद्रयामल अंतर्गत कवच का अनुष्ठान करना चाहिए। इस कवच के अनुष्ठान को पहले भी अपने चैनल के माध्यम से अन्य जो साधक गण है जो जुड़े हुए हैं उन सभी से करवाए हैं। बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकला है। उस सभी के अनुभव भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आज इस कवच को सिद्ध करने की विधि और कौन इसे कर सकते हैं, किसे नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों के विषय में आज हम सभी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह बात जान लीजिए कि यह कवच जहां एक और दिव्य है, वैरियों का, शत्रुओं का नाश करने वाला है, और हर प्रकार की जो अमांगलिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मान लेते हैं कि किसी अभिचारिक दोष के कारण आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उन अमंगलताओं को नष्ट करने वाला है, शुभता प्रदान करने वाला है। और एक बात इसमें विशिष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सत्य पथ पे चलने वाले हैं, सही मार्ग पे चलने वाले हैं, किसी का अहित जानबूझ करके आप नहीं करते हैं और इस कवच का आप आश्रय ले लेते हैं, भगवती की से स्वरूप इस कवच का अधिकाधिक आप जप अनुष्ठान कर लेते हैं, साथ ही इसको धारण कर लेते हैं, तो जो कोई भी शत्रु आपके को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो इस कवच में स्थित जितनी भी शक्तियां हैं, विशेष करके जो योगिनियां हैं, आपके शत्रुओं का रक्तपान अवश्य करती ही करती हैं। इसलिए आप लेकिन सही होने चाहिए, आप में कोई अपराध बोध, अपराध दोष नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय एक और विशेष बात है कि जो लोग सीधे भगवती के 36 अक्षरी मंत्र इत्यादि का जाप करने लगते हैं, उनके जीवन में उत्पात मचना ही मचना है, मच जाता है। किसी प्रकार का वैसा मंत्र दोष लग जाए जो भगवती पीताम्बरा से संबंधित हो, अनुष्ठान इत्यादि करने के कारण, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब घर में रहने लायक स्थिति नहीं है, परिवार में कलह कलेश मचा हुआ है, मंत्र या देवदोष लग गया है, तो भी इस कवच का आश्रय लेना चाहिए। इस कवच का अनुष्ठान कर लेने से मंत्र दोष, देवदोष, अभिचार दोष इत्यादि से मुक्ति होती है। बड़े से बड़े विचार भी इसके सामने समूल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक आप इसका प्रयोग करेंगे तब, इसका अनुष्ठान करेंगे तब। सिद्ध करने की विधि क्या है? आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से, जिसमें अष्टमी का कोई निशा काल हो तो सर्वोत्तम, या फिर उदया व्यापनी तिथि में भी आप कर रहे हैं तो लंबे समय तक, दोपहर के 12 तक अगर अष्टमी तिथि है, उस दिन, जिस दिन मान्यता हो कि हाँ आज अष्टमी का पूजन होगा, उस दिन से आपको आरंभ करना है। और आपको जितना जप करना हो, जैसे मान लेते हैं कि आपको 1100 जप करना है या 3600 जप करना है, तो यह आप जोड़ लीजिए कि कितने दिन में पूर्ण करेंगे। सामान्यतः चतुर्दशी तक पूर्ण हो जाना चाहिए और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आपको हवन करना होता है। अगर आप 1100 का अनुष्ठान कर रहे हैं तो 7 दिन में मान के चलिए कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लंबा करना चाहते हैं तो 40 दिन, 41 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन बिल्कुल एकदम रखना ही रखना है, स्त्री हो या पुरुष हो, विवाहित हो अथवा अविवाहित हो। इसके सिवाय जिनके घर में किसी भी प्रकार के अभिचारिक विद्या में चले हुए ब्रह्म इत्यादि पूजित हैं, कोई पैशाचिक शक्ति को आपने देवता के रूप में स्थान दे रखा है, तो उनसे आदेश प्राप्ति के बिना इन कवचों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके इस कवच पाश से उन्हीं को कष्ट होगा और वो आपको ही तकलीफ देने लगेंगे। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। पीला वस्त्र हो, पीला आसन हो, उत्तर या पूर्व दिशा का मुख हो, सरसों का तेल और घी का दीपक, सरसों तेल का दीपक और घी का दीपक दोनों जलाना है। सरसों तेल का जो दीपक जलेगा वो भैरव जी के नाम से जलेगा। भैरव में भी कौन से भैरव? तो बटुक भैरव जी के नाम से। और जो घी का दीपक जलेगा वो भगवती पीताम्बरा के नाम से, उसमें हरिद्रा चूर्ण यानी हल्दी का पाउडर डाला हुआ रहेगा, बाती दोनों में पीला रहेगी। और इसको आप षटकोण बनाएंगे। जिस पात्र में भी, एक थाली में मान लेते हैं कि आप दोनों दीपक को रख रहे हैं, तो 2 षटकोण बनाएंगे आप हल्दी से और उसके ऊपर में दीपक को स्थापित करेंगे। दीप पूजन जरूर करें, हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि लेकर के कि हे दीपक हम आपको यथाशक्ति है सब समर्पण करते हैं, नैवेद्य इत्यादि जो, क्योंकि दीप में ही प्रमुख रूप से पूजन होगी। उसके पश्चात आप
आरंभिक क्रियाओं को करके, यानी आचमन प्राणायाम की विधि चैनल पे सब एक एक विधि बताए हुए हैं, वो सब देख के बिल्कुल आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। वो करके तब आप गुरु गणपति स्मरण करके फिर इस कवच का पाठ करेंगे, भगवती का ध्यान इत्यादि करके। जो विनियोग इत्यादि है उसको सभी लोग कर सकते हैं, न्यास की विधि इसमें नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर कोई को न्यास नहीं करना चाहिए। विनियोग करने के पश्चात जो पाठ है, सिरों में बगला पातु से आरंभ है कवच, वहाँ से लेकर के जो 10वां श्लोक है सर्वसिद्ध प्रदायकम, यहाँ तक मूल कवच है। इसी का आपको बार बार आवृत्ति करना है, यानी कि बार बार इसको दोहराना है। जैसे आपको 1100 पाठ करना है तो प्रतिदिन आप अगर 108 पाठ कर रहे हैं तो आप विनियोग एक बार कर लेंगे और सिरों में बगला पातु से आरंभ करके जो 10वां श्लोक है न वैदेयम मुख्याय सर्वसिद्ध प्रदायकम, यहाँ तक जो है आप ये अंतिम हो जाएगा। यहाँ से फिर आप शुरू कर जाएंगे सिरों में बगला पातु, ऐसे रिपीट करते जाएंगे। जब अंतिम बार पाठ करेंगे तब आप फलश्रुति जो है वो पढ़ लेंगे, पठनाद धारणादस्य पूजनाद वांछितम लभित, यह जो है पूरा लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इस कवच को सिद्ध करेंगे। जब तक इसका 3600 पाठ नहीं हो जाता है कम से कम, तब तक आप कभी भी संकल्प में प्रयोग नहीं करेंगे। सिद्ध करने के समय में हमें संकल्प लेना है कि हम भगवती पीताम्बरा की प्रसन्नता हेतु उनकी कृपा से इस रुद्रयामल अंतर्गत श्री भगवती बगला के कवच की सिद्धि हेतु और स्मरण मात्र से यह कवच हमारी रक्षा करे, इस हेतु हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं। अगले मतलब जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो अंतिम दिन जो है भगवती के 108 नाम से आप आहुति देंगे। आहुति में गूगल, घी, हरिद्रा और मधु मिला करके देंगे और स्त्रियां जो है वो हवन सामग्री से देंगी। घी की मात्रा कम रखेंगी और वो किशमिश मिला करके कर सकती हैं। घी की मात्रा कम रखें, किशमिश, मधु, हरिद्रा इन सभी चीज़ को मिला लें और सबको मिश्रण करके तब आहुति देंगे। पीला कनेर का लकड़ी पे आप आहुति दे सकते हैं, बेल की लकड़ी पे आहुति दे सकते हैं, पीपल की लकड़ी पे आहुति दे सकते हैं, वट वृक्ष की लकड़ी पे आहुति दे सकते हैं, गाय गोबर के उपले पे आप आहुति हवन इत्यादि कर सकते हैं। हवन की विधि भी पूरे चैनल पे बताई गई है, आप उसे देख लें। आरंभिक आहुति कैसे करना है, PDF उसका डाउनलोड कर लें और फिर करें इसकी पूरी आहुति 108 नाम से। भगवती के रुद्रयामल वर्णन जो है स्तोत्र सतनामावली, उससे आप हवन करें। हवन की राख को बचा करके रखें। दूसरी बात है कि कभी भी जब आप हवन इत्यादि की क्रिया को पूर्ण कर लेंगे उसके पश्चात आप कम से कम एक कन्या को भी भोजन अवश्य करवाएं, ताकि इस पाठ का यह जो आप पूरा अनुष्ठान किए इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। इस तरीके से अनुष्ठान पूर्ण होगा। तत्पश्चात आप नित्य इसका पाठ रोज जो है 1 पाठ 11 पाठ जितना आपका सामर्थ्य वो करते रहें, आपकी रक्षा होती रहेगी। कवच बनाने की विधि अगले वीडियो में बता देंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।